वेलकम अगेन। आज फिर उसी शर्ट को पहन के मैं आ गया। कपड़ा धुल नहीं पा रहा, बहुत काम धंधा है, कोरोना के पीछे में कपड़ा धुल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक कल डिस्कस करे थे, कल हमने ये डिस्कस किया था कि जब प्रकाश किरण कहीं से जाएंगे तो वो कहां से निकलेंगे, मतलब परावर्तन के बाद वो कहां से निकलेंगे। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर, याद है पहला नियम कि मुख्य अक्ष जब समांतर जा रहे थे तो परावर्तन के बाद कहां से जा रहे थे, याद करिए, फोकस से जा रहे थे। फोकस से जा रहे थे तो कहां से निकल रहे थे, मुख्य अक्ष से समांतर से जा रहे थे। प्रकाश वक्रता केंद्र से जा रहे थे तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चले जा रहे थे। आज हमें क्या करना है, आज हमें अलग अलग स्थितियों पे वस्तु को रखकर उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी ये क्या करना है। प्रतिबिंब मतलब जैसे शीशे के सामने हम कोई वस्तु रखते हैं। अब हम लोग के घर पे समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हम जितनी बड़ी वस्तु जितनी दूर पे रखते हैं, हमें प्रतिबिंब और वस्तु उतना ही बड़ा और उतनी ही दूरी पे दिखता है। होता है, आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप शीशे के सामने खड़े हुए तो जितना बड़ा आपके शरीर है या जितना बड़ा आपका आकार है, उतना ही बड़ा आकार आपको शीशे में भी दिखेगा। आप शीशे से जितनी दूरी पे खड़े हैं उतनी ही दूरी पे वो भी दिखेगा। लेकिन आप लोग बाइक के मिरर्स को देखे होंगे, बाइक के साइड मिरर्स जो होते हैं आप, या कार के मिरर्स आप देखे होंगे, तो साइड मिरर्स में आप ये देखे होंगे कि वस्तु होती तो दूर पे है लेकिन आपको क्या दिखती है, पास में दिखती है। तो वो क्या है, वो एक तरह का गोली दर्पण है। वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि दोनों गोली दर्पण की बात नहीं हो पाएगी इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि केवल आज हम अवतल दर्पण पे ही बात कर पाएंगे कि अवतल दर्पण पे कितना स्थितियां होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थितियों की। चलिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, बीचों बीच की बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ये जो रेखा है ये है हमारी मुख्य अक्ष, ये है हमारा फोकस और ये है हमारा वक्रता केंद्र। अब देखिए, हम वस्तु को किधर रख सकते हैं। हमको अगर प्रतिबिंब बनाना है या वस्तु को देखना है शीशे में, तो जाहिर सी बात है हमको वस्तु रखना तो इधर ही पड़ेगा। इधर रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, बनने का कोई चांस ही नहीं है। शीशे के पीछे आप खड़े हो जाएंगे, आप अपना आपको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो शीशे के आपको सामने ही रखना है, इस दर्पण के आपको सामने रखना है। चलिए कहां कहां रख सकते हैं ये समझते हैं। हमने वस्तु को दर्पण से बहुत दूरी पे रखा, मतलब अनंत पे। जो चीज बहुत दूर होता है उसको हम बोलते हैं अनंत पे। ठीक है, अनंत पे। उसके बाद कहां रखेंगे, दूसरी स्थिति होगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, इन दोनों के बीच में। फिर वक्रता केंद्र पे, तो स्थिति कितनी होगी, 1 2 और 3। चौथी स्थिति, अब देखिए इसके और इसके बीच में क्या कोई है, इसके बीच में तो कोई नहीं है। तो चाहे आप यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, कहा क्या जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चाहे कहीं भी आप रखो, आप अगर इस पे रखोगे तो फोकस बोला जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं भी रखो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, चौथी स्थिति हो गई। उसके बाद पांचवी स्थिति क्या है, वस्तु को कहां रख दिया हमने, फोकस पे। ध्यान दीजिए, फोकस केवल एक बिंदु है, तो मतलब जब आप वस्तु को फोकस के ऊपर रखोगे तभी उसको फोकस बोल सकते हैं। अगर इधर उधर रखोगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। और छठी स्थिति हमारी क्या होगी बच्चा, हमारी छठी स्थिति हो गई वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। क्या सातवीं स्थिति बनेगी, सातवीं स्थिति मतलब क्या हम वस्तु को ध्रुव के ऊपर रख सकते हैं। सोचिए, क्या आप लोग कभी शीशे पे चढ़ के बाल झाड़े हैं, झाड़ के देखिएगा, क्या होगा, मम्मी पीटेंगी, मम्मी पीटेंगी तो आप बताएंगे सर ने कहा था, तो हम भी पीट जाएंगे आप लोगों के पीछे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी भी शीशे के ऊपर कोई चीज हम रख के उसको नहीं देखते। तो जो आखिरी स्थिति आप सोच रहे हैं कि ध्रुव के ऊपर, वो स्थिति होगी ही नहीं। बात है समझ में। तो कुल मिला के अवतल दर्पण पे कितनी स्थितियां बनी, 6 स्थितियां बनी। और 6 स्थितियों पे, हर स्थिति पे जब हम वस्तु रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अलग बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे, अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम स्थिति की। प्रथम स्थिति हमारी इधर से शुरू करेंगे, मतलब जब वस्तु
कहां पे हो, अनंत पे हो। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको हम बोलते हैं, ये जो हम करने जा रहे हैं इसको ही किरण का आरेख बोलते हैं। किरण का आरेख मतलब किरण किस तरह जाएगी, कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, वो चीज ध्यान दीजिए। अभी हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब कैसे बनती है, वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा रुकिए, ये भी बस। अब देखिए हुआ क्या यहां पे, हमने फिर से वही चीज किया, ध्रुव बनाया, फोकस बनाया, वक्रता केंद्र बनाया, लेकिन वस्तु कहां पे है, जब वस्तु अनंत पे है, मतलब ये लाइन से बाहर। ध्यान दीजिए जब भी हमको अनंत दिखाना होगा उसको हम लाइन के बाहर रखेंगे। ठीक है, अब वस्तु अनंत पे है मतलब बहुत बड़ी होगी। जो भी चीज दूर होती है, जैसे हम लोग अपने इंडिया वाल की टंकी देखते हैं, दूर है ना, सभी लोग देखते हैं बड़ी है, लेकिन हम दूर से देखते हैं छोटा दिखता है, तो ये बहुत दूर है अनंत पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हमको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिलनी चाहिए, आपतित नहीं, परावर्तित। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसके पहले जो हुआ था, पहले के दूसरा लेक्चर, उसमें हमने आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण बताया था, उसका यहाँ पे यूज आएगा हल्का सा। अब देखिए यहाँ पे ये किरण गई, जो किरण जाती है या गिरती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। यहाँ पे टकराया, मच्छर भी आया, भगाओ इसको। ठीक, यहाँ पे है टकराया, याद है अभी जस्ट पहले इसके लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रकाश का मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन बाद कहां जाएगा, फोकस से जाएगा। बोलो आई बात समझ में? लेकिन ये एक किरण, ध्यान दीजिए ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलनी चाहिए। तो एक और किरण का इंतजाम करते हैं। वस्तु बहुत बड़ा है, हम एक और प्रकाश किरण अनंत के भेज देंगे समांतर। ध्यान दीजिए यहां पे एक नियम को 2 बार उपयोग कर रहे हैं, जो हमने पहले 3 नियम पढ़ाए आपको, यहां पे एक ही नियम को 2 बार इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वस्तु है। अगर कोई छोटा वस्तु होता तो यहां पे पहला द्वितीय नियम, मतलब अलग अलग नियमों का यूज करेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, मतलब इस तरह से यूज होगा। ठीक है, अब फिर से यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर गया और परावर्तन के बाद ये कहां से जाएगा, ये भी फोकस से जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु जो है अनंत पे रखा है और जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये अभी तक यहां जब तक टकराई नहीं थी तब तक आपतित थी, लेकिन टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई। ये जब तक टकराई नहीं थी तब तक आपतित थी, लेकिन टकराने के बाद परावर्तित हो गई। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 परावर्तित किरणें आपस में मिल रही है और यही बिंदु होगी बेटा जहां पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब 2 चीज आपको ध्यान देना है, प्रतिबिंब के बारे में भी हम आपको 2 चीज और बताएंगे। प्रतिबिंब के बारे में, अगर प्रतिबिंब नियम के अनुसार मिले, जैसे यहां पे नियम से मिल रहा है, हमने जानबूझ के कोई जबरदस्ती नहीं की, नियम के अनुसार मिलेगा तो उस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जानबूझ के मिलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। बात आई समझ में? अगर खुद ब खुद मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब, जानबूझ के मिलाए तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसी के आगे हम और बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि जब भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या था, वस्तु अनंत पे था, प्रतिबिंब हमारा क्या बना, फोकस पे बना। अब देखिए यहां पे 3 चीजें लिखेंगे हम, 3 चीजें हर बार हमको लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला चीज होगा कहां बना, कौन कहां बना। हम यहां पे जिसकी भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की। किसकी, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब कहां बना, तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, फोकस पे। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे बना।
कैसा बना? कैसा बना? तो कैसा बना का उत्तर होगा, हमने आपको बताया कि अगर कोई चीज नियम से मिले, फोकस पे बना। कैसा बना? देखिए ये नियमतः मिल रहा है, हमने कोई जबरदस्ती करके कुछ नहीं किया है, तो नियमतः बना तो वास्तविक बना, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब तो बन गया, आकार कैसा है इसका? आकार देखिए, आकार हम तभी बता सकते हैं कोई भी चीज का जब हम दो चीज के बीच में आपस में तुलना करें। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत छोटा, बहुत छोटा। बोलो आई बात समझ में? हमको यही करना है, हर केस में यही करना है, नियमों का पालन करेंगे, नियमों का पालन करके हम प्रतिबिंब किरण आरेख बनाएंगे, किरण आरेख के बाद हम ये बताएंगे प्रतिबिंब कहां बना, कैसा बना, कितने आकार का बना। बात आई समझ में? तो ये तो हमारी पहली स्थिति हो गई खत्म। अब हम अपनी दूसरी स्थिति पे चलते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, ध्यान दीजिए, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहले अनंत, अनंत पे जब बना तो देखिए हम यहां प्रतिबिंब कहां बना लिख देते हैं, फोकस पे बना, ठीक है, नीचे लिखते चलेंगे। दूसरी स्थिति पे आते हैं, स्थिति नंबर 2 या दूसरा, फिर से वही चीज, वही पुराना तामझाम उसी तरह करेंगे। हमने अपना क्या बना दिया, दर्पण बना दिया, ध्रुव बना दिया, फोकस बना दिया, वक्रता केंद्र बना दिया। दूसरी स्थिति कहां है, अनंत में बन गया था, तो वक्रता केंद्र और कहां, अनंत के बीच में, ठीक है। अब हम पहला नियम उपयोग करें, दूसरा करें, तीसरा करें, वो हम पे है। तो पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर वाला एकदम सही लग रहा है यहाँ पे। तो प्रकाश किरण क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर गया, यहां पे टकरा के परावर्तन हुआ और कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। यहां पे हमने पहले नियम को उपयोग किया। बोलो आई बात समझ में? क्या प्रतिबिंब अभी बनेगा, हाँ कि नहीं? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब दो परावर्तित किरणें मिलती हैं तभी हमारा प्रतिबिंब बन सकता है, एक के मिलने पे कभी भी बनना पॉसिबल नहीं है। फिर अब क्या करेंगे बताइए, इसके आगे एक और किरण लेंगे, लेकिन अब ध्यान दीजिए हम पहला नियम नहीं यूज करेंगे। हम कौन सा नियम यूज कर ले, दूसरा कर ले, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा वस्तु है वो वक्रता केंद्र के पास है, तो वक्रता केंद्र से जाना मतलब बहुत टेढ़ा हो जाएगा, तो हम दूसरे नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम क्या था, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए यहां पे कहीं मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और किसके बीच में बन रहा है, फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। वेल हम लोग क्या देख रहे थे, हमने देखा क्या कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अब फिर से वही बात, कहां बन रहा है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे ये लिख देते हैं स्थिति। किसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। अब वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, ध्यान से देखिए, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्लियर है बात? आगे की बात करेंगे। तो अब इसके बाद एक हमने क्या कहा था कि वास्तविक है कि
आभासी है। तो देखिए नियमतः बन रहा है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया, कोई जानबूझ के काम नहीं किया। तो वास्तविक, और देखिए उल्टा बन रहा है, देखिए एरो बना है ना, कोई भी वस्तु होगी हम उसके ऊपर सिर इसलिए बना दे रहे हैं कि हमको पता लगे कि वो सीधा है कि उल्टा है। तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि इसका और इसका आकार कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, देखने में पता लग रहा है कि इसका आकार ज्यादा है, इसका आकार कम है। तो सीधे से लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इन 4 स्थितियों की, हमने ये और ये स्थिति कंप्लीट कर लिया है, हम इन 4 स्थितियों की हम बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद हमको उत्तल दर्पण पे कितनी स्थितियां बनती हैं, कहां कहां रखेंगे, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी बात हम करेंगे। आज के लिए थैंक यू। नोट्स मेंटेन करते चलिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप पर्सनली कॉल कर लीजिए।